हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने इस सीरीज के बाकी की एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और ये का चेकअप कर रही होती है डॉक्टर, और उसे कहती है कि अपने हाथ के बारे में ज्यादा ख्याल रखना, इसे ज्यादा हिलाना जुलाना मत। वो कहता है मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन उसकी स्ट्रॉन्गनेस वहीं फुस हो जाती है जब उसके हाथ में दर्द होने लग जाती है। तो उसे रेस्ट करने को कहती है और उससे उसका नाम पूछती है। फिर से तो कहता है मेरा नाम ये है, और अपने फादर का नाम, अपनी मॉम का नाम बताता है और कहता है मेरे फादर वो बैठा है। तो उसके साथ वाले बैठे हुए लड़के के बारे में पूछती है उसका नाम क्या है। तो वो बताता है इसका नाम कोंडिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता जिसका नाम है, क्योंकि जिस ताचा को मैं जानता हूँ वो 7 साल का है। तो वो उससे उसकी एज पूछती है, पर वो अपनी एज बताने के बजाय डॉक्टर की ही एज पूछ लेता है। उसका फादर उससे लड़ता और कहता है 32 साल के हो गए हो, ऐसा मजाक करना बंद करो, ये तुम्हारा फियांसे है, तुम्हें याद नहीं। लेकिन आगे से वो कहता है मेरा फियांसे, मेरे साथ मजाक करना बंद कीजिए। तो डॉक्टर कहती है तुम्हें याद है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, पर वो साफ साफ मना कर देता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं था क्या हुआ था। तो कहती है इसका मतलब तुम्हारी मेमोरी चली गई है और तुम अभी भी इस लड़के को 7 साल का लड़का समझ रहे हो। बाकी के टेस्ट हम बाद में लेंगे, अभी तुम रेस्ट करो। वहाँ से वो चली जाती है। कौन दिया ये को पानी पिलाने लगता है, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे बार बार रेस्टरूम जाना पड़ता है। तो उसे रेस्ट करने को कहता है और सोने को कहता है। ये कहता है मुझे लगता है तुम्हें चले जाना चाहिए, यहाँ पे गार्ड्स वगैरह है तो वो मेरा ख्याल रख लेंगे। लेकिन वो इंसिस्ट करता है वहाँ पे रहने के लिए। यहाँ पे वो स्माइल करता है और पूछता है मैं तुम्हें क्या बुलाता था, जिसपे वो बताता है कि तुम मुझे नॉन्ग बुलाते थे। वो पूछता है कि हमारी सच में एंगेजमेंट हुई है, ये मेरे फादर को ट्रिक कर रहा है। कौन दिया कहता है हम दोनों की एंगेजमेंट हुई है। ये कहता है लेकिन हम दोनों तो लड़की हैं। तो वो बताता है 2026 चल रहा है और यहाँ पे मैरिज अलाउ हो चुकी है। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो वो कुछ नहीं कहता और टॉपिक चेंज करते हुए कहता है हम दोनों की एंगेजमेंट को 3 साल हो चुके हैं। तो वो हमने शादी क्यों नहीं की। उसके पास आके बताता है क्योंकि हम दोनों ब्रेकअप कर रहे थे। वो हैरान होते कहता है हम दोनों के एंगेजमेंट को तो 3 साल नहीं हो चुके थे। पुण्य बताता है कि तुम मेरे पर चीट कर रहे थे, पर वो नहीं मानता, कहता है हो ही नहीं सकता ऐसा। मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि मुझे कुंडिया से प्यार करना है, मतलब कि सबके साथ लॉयल रहना है और फेथफुल रहना है, और ये चीजें तो मैं भूल नहीं सकता। कुंडिया कहता है तुमने मेरे साथ चीट किया था, इस वजह से मैं यूरोप जा रहा था। लेकिन वो कहता है तुम अभी भी यहाँ पे क्यों हो, फिर तुम मेरे पर गुस्सा से इन चीजों को लेकर। मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी सॉरी। अगर तुम मुझसे नफरत करते तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। और सॉरी बोलता है उसे 7 साल का ताचा बोलने के लिए, और कहता है सच में मेरा दिमाग खराब हो चुका है। कुंडिया कहता है अब मैं 7 साल का नहीं रहा। यही कहता है लेकिन तुम अभी भी वैसे दिखते हो। उसे सोने को कहता है, वहाँ से भाई निकल जाता है। तभी लियान उसे मिलने के लिए आते हैं, उसके सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। तो वो कहता है तुम लोग अंदर जाके देख लो, और क्योंकि उसकी मेमोरी चली गई तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। लियान को कहता है हिया जी से मिलने के लिए। लियान के जाने के बाद क्या कहता है तुम ठीक तो हो ना। वो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे कुंदिया कहता है जिस तरह से वो मेरी तरफ देख रहा था ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल भी मुझे नहीं जानता। उसे तसल्ली देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुंदिया कहता है अगर वो सच में मुझे भूल गया हमेशा के लिए तो क्या होगा। वो उसे तसल्ली देता है। कुंदिया कहता है कि मुझे एक चीज काफी अजीब लगी है, और तुम मुझसे प्रॉमिस कर तुम किसी को नहीं बताओगे, इवन की हिया लिन को भी नहीं बताओगे। जिसपे वो प्रॉमिस करता है। और कुंदिया कहता है उसने मुझे 7 साल का समझा, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैंने कभी भी जब मैं 7 साल का था उससे नहीं मिला। मैं तो उसे तब मिला जब मैं 18 का हुआ था, जब यूके से वापस आया था मैं। जिस पे एक कहता है क्या पता तुम दोनों मिले हो पर तुम्हें याद ना हो, और तुम मुझे ये सीक्रेट रखने के लिए क्यों कह रहे हो। मुझे कुछ चीजें नहीं पता और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन शायद हो सकता है कि यही रीजन हो वो मुझसे शादी करना चाहता हो। तभी इधर नर्स बात करने लग जाती है हिया जी के रूम के बारे में। तो वो भाग के जाता है उसके रूम में, पागलों की तरह गुस्सा करने लग जाता है और उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है। कुंडिया अपने आप को ही इन सब चीजों का जिम्मेवार समझ रहा होता है। तो हाथ पकड़ के उसे सॉरी बोलता है और कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ही जाता है अपने पेट लिली से मिलने के लिए, जो कि एक टाइगर होता है, और हमें कुंदिया दिखाते हैं जो कि खेल होता है, उसके सामने वही टाइगर आ जाता है। और ये वही सीन होता है जो कि बार बार कुंदिया के ख्वाबों में आता होता है, और वो उसके ऊपर हमला करता है जहाँ पे ही आके इसको बचा लेता है। ये सब कुछ उसका ख्वाब होता है जहाँ पे वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। जब वो जागता है तो उसे प्रेजेंट की बातें भी याद आ जाती है, मीन्स की उसको मेमोरी वापस आ जाती है। वो वहाँ से निकलने लगता है लेकिन उसके हाथ बंधे होते हैं। तो गार्ड्स को उसे रिलीज करने को कहता है। जब वो बाहर आता है तो अपने फोन के बारे में पूछता है, तो बताते हैं कौन के पास है। ऑन को बुलवाता है, ऑन से कुंदिया के बारे में पूछता है कि वो कितना दूर गया है, पर वो बताते हैं कि वो कहीं नहीं गया और वो वापस आ चुका है और नॉन के साथ घर पे है। और ऑन भी बताता है हाँ सुबह से वो आपके साथ था और थोड़ी देर पहले गया है क्योंकि आपकी मेमोरी चली गई थी। तो वो कहता है सच में भी याददाश्त चली गई थी। वो कहता है आपने जो चीजें की हैं आपको याद नहीं किया। उसे याद आता है जब वो बैठा हुआ था उसने स्टिकी नोट पे कुछ लिखा था, तभी इधर से लियान आ गया था और वो काफी आराम से उससे बात कर रहा था, जिसपे लियान हैरान होता है। कहता है सच में तुम्हारी मेमोरी चली गई है। ये पूछते हैं हम दोनों क्लोज है क्या, जिसपे वो कहता है बहुत ही क्लोज है, और स्माइल करके इसकी तरफ देखता है, जिसपे हिया ये समझता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। हिया लियान कहता है नहीं हम दोनों काफी क्लोज फ्रेंड है। वो कुंदिया के बारे में पूछता है तो हिलियान समझता है कि उसे कुंदिया के बारे में याद है। हिया ये कहता है वही एक पर्सन है जो मेरे साथ यहाँ पे रुका रहा है, मेरा ख्याल रखा है। लियान बताता है वो कुआ के साथ है जो कि मेरा हस्बैंड है, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं जैसे कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और अपने ब्रांड के बारे में बताता है, जिसपे हिया ये को कुछ चीजें याद आने लग जाती है और वो पागलों की तरह हरकतें करना स्टार्ट कर देता है और लियान को एक जोरदार लात मार देता है। ये सब कुछ उसे याद आता है तो वो कहता है ये मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। आन कहता है मिस्टर लियान भी नहीं भूलेंगे, लेकिन ये कहता है वो 6
सब कुछ डिजर्व करता है और उसे याद आता है जहाँ पे उसे इंजेक्शन लगा के सुला दिया गया था। वो ऑन का कहता है मुझे तुमसे बात करनी है और अंदर चला जाता है। वहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं कंफ्यूज हूँ जो कुछ भी अभी तक हुआ है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चल रहा ये सब कुछ हुआ कैसे है, लेकिन इन गार्ड्स को तुम्हें रिप्लेस करना होगा और कल और बुलाने होंगे और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए लियान के बारे में। जहाँ पे वो लियान के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मिस्टर जी कोमा में चले गए हैं, तुम्हें हमारे साथ अभी चलना होगा। और वो उसे क्वा को बिताने से भी मना कर देता है और उसे वहाँ पे लेके जाता है। तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि वो तो नाटक कर रहा था। ये कहता है तुम मेरे लिए इतने परेशान हो गए कि तुम अपने पजामा में भागते हुए यहाँ पे आ गए। और उससे कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। पर लियान कहता है मदद मांगने से पहले तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा, जो कि तुमने मुझे लात मारी थी उसको लेकर। वो कोंडेओ के बारे में पूछता है तो बताता है कि वो हमारे साथ है, तुम्हें याद नहीं तुमने क्या किया है जब से तुम्हारी मेमोरी गई है। वो उसका नाम लियान लेता है तो उसे समझ आ जाती है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। तो वो कहता है इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। ये कहता है कोंडेओ को अपने साथ रखने की बजाय तुम्हें क्वा को हमारे पास छोड़ देना चाहिए। लियान कहता है जैसे तुम पहले थे अब तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो, पहले तुम बहुत पोलाइट और स्वीट हुआ करते थे। तो वो हैरान होता है कि मैंने तो कभी ऐसे बिहेव किया ही नहीं। हमें एक पर्सन दिखाते हैं जो कि उनकी रूम की तरफ फार होता है लेकिन ऑन आ जाता है, जिसको देखकर वो वहाँ से भागने लगता है। उसे पकड़ने वाला होता है लेकिन पीछे से कुछ गार्ड उसे बुला लेते हैं जिसकी वजह से वो उसे नहीं पकड़ पाता और वो वहाँ से चला जाता है। उस पर्सन की शक्ल नहीं दिखाते। वो दोनों बात कर रहे होते हैं जहाँ पे हिया ये से सॉरी बोलता है उसे लात मारने के लिए। लियान उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता तो हिया ये कहता है तुम क्या चाहते हो, पैसे चाहते हो क्या? लेकिन वो कहता है नहीं, क्योंकि तुमने मुझे झूठ बोल के यहाँ पे बुलवाया है इसलिए तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा। और उसे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। तो बताता है कि कोंडेओ ने मुझे बताया कि हम दोनों का ब्रेकअप हो रहा था क्योंकि मैंने इसके ऊपर चीट किया है, लेकिन मैंने तो उसे कभी भी नहीं किया। तो लियान कहता है फिर उसने ऐसा क्यों कहा? जिस पे हिया ये कहता है पक्का तुम्हारे लव ने कुछ किया है, लेकिन वो उसे मना करता है कि मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। हिया ये कहता है मैं तो परेशान हो रहा हूँ कि उसने मेरे से झूठ क्यों बोला, कुछ तो हुआ है और ये मैं जानना चाहता हूँ। लियान कहता है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया है, तुम्हें कोंडेओ से बात करनी चाहिए। लेकिन हिया ये कहता है मैं उससे बात भी करूँ ना तो मुझे कुछ नहीं बताएगा, अगर मेरी याददाश्त ना आई तो मुझे उसे जाने देना होगा। लियान कहता है तब तुम क्या करोगे? हिया ये कहता है मैं प्रिटेंड करूंगा और इस नॉटी बॉय के बारे में सब कुछ जानूंगा और जो कुछ भी हुआ। लियान कहता है मुझे लगता है तुम्हें किसी कोच की जरूरत होगी, लेकिन वो उसे कहता है मुझे नहीं तुम्हें जरूरत है, अच्छे से प्रिटेंड कर लेना, किसी को शक ना हो, को भी पता न चले। पर वो साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला उसे, तो मैं उसे बता के रहूंगा। पर हिया ये कहता है तुम उसे झूठ नहीं बोल रहे, बस ये छुपाना है कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और मुझे कोंडेओ को फिर से जीतना होगा। जिस पे लियान कहता है उसे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो क्या सोच रहा है, अगर तुम उसे जानना चाहते हो तो तुम्हें उसका डॉग बन के रहना होगा। तुमने देखा नहीं वो नॉन्ग के साथ कैसे ट्रीट करता है, अगर तुम उसके साथ फिर से वैसे रहना चाहते हो तो तुम्हें इसे सब कुछ बता देना चाहिए, और अगर तुम उसके साथ ऐसे प्रिटेंड करना चाहते हो याददाश्त खोने का तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पे वो उसे थैंक यू बोलता है उसे समझने के लिए और कहता है मुझे ज्यादा आसानी होगी, लोग छुपे हुए हैं मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उनको लेकर। और बताता है कि मैं हर कार अपनी चेक करता हूँ ड्राइव करने से पहले और कोई भी मतलब मेरी गाड़ी में नहीं होता, पक्का किसी ने ही मेरी गाड़ी के साथ वो सब कुछ छेड़खानी की है। कहता है तुम श्योर हो? जिस पे कहता है हाँ, एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने प्लान किया था और मैं ये जान के रहूंगा ये किसने किया है। कोंडेओ बातें कर रहा होता है नॉन्ग से, जो कि कहता है कि उसे बिल्कुल भी मैं याद नहीं हूँ, जैसे वो पहले वो करता था वैसे बिल्कुल भी नहीं है, उसे अपनी मेमोरीज याद आ रही होती है ये के साथ। और कहता है अच्छा है वैसे अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो उसे मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करना होगा। उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बगैर रहना होगा ना। लियान कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हें छोड़ने जा रहा है? फिर ये कहता है वो मुझे छोड़ नहीं रहा, बस थोड़ा सा टाइम चाहता है। लियान कहता है क्या उसने ऐसा कहा कि वो तुम्हें छोड़ना चाहता है कुछ टाइम के लिए? तुम्हें सारा इश्यू जानने से पहले उसकी जड़ों के बारे में जानना चाहिए। ये कहता है मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है। लियान कहता है मुझे लगता है तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि तुम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करते थे, तुमने उसके साथ अरेंजमेंट तो की पर शादी क्यों नहीं की उसके साथ। इस पे हिया ये कहता है कुछ ऐसा हुआ था पास में जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मरते मरते बच गया मेरी वजह से और किसी की जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। हमें फिर से पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हिया का एक पेट होता है जिसका नाम ले होता है और वो टाइगर होता है। उसके केयर टेकर से वो बात कर रहा होता है कि मुझे उससे मिलना है, पर वो मना करते हैं क्योंकि वो आजकल काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है और उसे इसके पीछे आने से मना करके ही ये खुद चला जाता है लिली से मिलने के लिए, जहाँ पे वो डोर ओपन कर देता है और लिली बाहर चला जाता है पर उसे नहीं पता चलता, जो कि कोंडेओ के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे बचाता है, उन दोनों को बचाने के चक्कर में लिली का केयर टेकर आगे आ जाता है जो कि काफी जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से कोंडेओ बेहोश हो जाता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। कोंडेओ का फादर ये के फादर से बात करता है, कहता है उसकी याददाश्त चली गई है इस हादसे की वजह से, जिसपे ये का फादर सब चीजों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहता है और वो काफी अजीब से स्माइल करता है। दूर से ये भी ये देख रहा होता है और कहता है उस दिन के बाद से लिली को भी वहाँ से भेज दिया गया, जो केयर टेकर था उसका वो अंधा हो गया, उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया और कुछ सालों के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। और यही बात कोंडेओ की, वो एक डॉल बन के रह गया जो कि सांस तो लेता था पर उसके अंदर रूह नहीं थी। उसे कुछ भी अपने बचपन का याद नहीं रहा, सारी उसकी मेमोरीज चली गई क्योंकि उसकी
मॉम के साथ थी वो भी चली गई और इस बात को लेकर वो काफी रोता था और ये सारी चीजें उसके ख्वाबों में आती थी जो कि उसे बहुत परेशान करती थी। फिर ये कहता है उस दिन के बाद से जब मैंने उसे अप्रोच किया था मुझे ज्यादा ख्वाब भी आने लग गए थे और जैसे जैसे हम करीब आते थे मुझे ये सारी चीजें ज्यादा परेशान करती थी क्योंकि मेरी वजह से उसकी हालत ऐसी हुई थी। रैन कहता है तुमने कोंडिया को ये सारी चीजें बताई, पर वो कहता है ये पहली बार है कि मैं किसी को ये सब कुछ बता रहा हूँ। रैन कहता है मुझे लगता है तुम्हें इसे सब कुछ बताना चाहिए, वो तुम्हें समझेगा। लेकिन हिया ये कहता है वो समझ तो ले मुझे, क्या वो मुझे माफ करेगा? मेरी वजह से उसकी शादी चली गई, मेरी वजह से उसे यूके जाके पढ़ना पड़ा, अपनी फैमिली से इतना दूर रहना पड़ा। रैन कहता है तो वेडिंग का क्या? जिस पे हिया ये कहता है वो एक रीजन नहीं है, उसकी फैमिली ने कोशिश की मेरी फैमिली से सारी चीजें हड़पने की, कोंडियाओ का फायदा उठाया। जिस दिन हमारी एंगेजमेंट थी उस दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि अगर 5 सालों के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कोंडियाओ किसी मुसीबत में पड़ा या हम दोनों का ब्रेकअप हुआ और रेसिंग ट्रैक उस फैमिली का हो जाएगा। उनकी फैमिली ने ऐसा कुछ किया तो वो रेसिंग ट्रैक हमारी फैमिली का हो जाएगा। हालांकि मेरे फादर ने ही वो ट्रैक खरीदा था। ध्यान के ये तो काफी सीरियस मैटर है। जिस पे ये बताता है जो कार मैं लेके गया था वो मेरी नहीं थी, वो कोंडिया की थी जो कि मेरे फादर ने उसे गिफ्ट की थी। ये फादर ने जहाँ पे उसे कार दी थी वहाँ पे उसकी बाकी की फैमिली भी खड़ी थी कोंडिया की और वो काफी नाखुश लग रहे थे इस बात को लेकर। जब पे ये कहता मुझे लगता है किसी ने जानबूझ के उसकी गाड़ी के साथ ऐसे किया क्योंकि मैं टारगेट नहीं था, वो था। जिस पे लियान कहता है तुम्हें किसी पे शक है? तो वो कहता है उसकी फैमिली के अलावा मुझे किसी पे भी शक नहीं है, मैं सच्चाई जान के रहूंगा। अनफॉर्चुनेटली तो मैं यहाँ वहाँ पे था और मैंने अच्छे से उसे कंट्रोल कर लिया और जिंदा बच गया और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी इस चीज को लेकर। सबको तुमने यकीन दिलाना है कि मुझे अभी भी एमनेसिया है और मेरी यादों से भी वापस नहीं आई। लियान कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। हमें दिखाते हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया होता है गार्ड्स को। कोंडिया आता है और ये के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कुछ टेस्ट होने हैं जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास गया है। कोंडिया उसका बिस्तर सेट करता है, वहीं पे सो जाता है। डॉक्टर से कहती है कि तुम्हारी बिल्कुल भी हालत सही लग रही है और बिल्कुल भी सिम्टम नहीं लग रहा है कि तुम्हारी याददाश्त गई हुई है। पर वो कहता है मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। डॉक्टर सर पकड़ लेता है तो पर वो कहती है तुम्हारे सर दर्द से कोई भी रिलेशन नहीं है तुम्हारी मेमोरी जाने का। तो कहता है रात में सही से सो नहीं पाया था इस वजह से सर दर्द है। ये कहता है मुझे सब कुछ याद तो आ जाएगा ना, मुझे कब आएगा? पर वो कहती है कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारे एमनेसिया के कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहा है, तो ये कहना मुश्किल है कि कब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी। वो वापस आता है, सबको भाई जाने को कहता है क्योंकि कोंडिया वहाँ पे सोया पड़ा होता है। उसके करीब आता है, उसकी तरफ देखने लग जाता है, सीधा होता है तो वो उसे किस कर लेता है और कोंडिया जाग जाता है तो उसे पकड़ के नीचे गिरा देता है। उसे कहता है तुमने मुझे किस क्यों किया? उसे फिर से पूछने लग जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता था बस। तो हैरान होकर इसकी तरफ देख रहा होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।